हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जेएस एजुकेटर हूँ, तुम्हारा स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी विद पार्ट वन अकेडमी। तो क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूँ क्या? क्लास शुरू करने के पहले अन अकेडमी प्रॉमिस ऑफर चल रहा है अभी, यानी 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे पहली बार एडिशनल 12 मंथ यानी 1 साल एक्स्ट्रा, यानी 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल एक्स्ट्रा, यानी आप पता नहीं कि मानसून ऑफर मान लो या फिर अन अकेडमी प्रॉमिस ऑफर मान लो, तो ये जरूर ज्वाइन करें जिनमें से सीटी कवर होगा। लेकिन अगर आपको लगता है सर मैं बैंक की तैयारी करता हूं, तो ये एक सीटी प्रिपरेशन ऑफर है जो 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने एक्स्ट्रा, जो 9999 कोड यूज करिए और बिल्कुल ज्वाइन करें। लेकिन एसएससी वाले में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए आपको। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये कोड लगाकर यूज कर सकते हैं भाई। और ये चल ही रहा है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन दिस पार्टिकुलर वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई खामी है या कोई कमी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें और आपको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए। सवाल नंबर 1 कहता है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन है? हु इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? आपको याद होगा कि यूएनओ एक ऐसा पार्ट रहा था, खासकर रेलवे कैटेगरी में, जब सीबीटी 1 पेपर हो रहा था, यूएन और खासकर नोबेल, आईएनसी, मतलब गांधी नेरा, क्वेश्चन ठूस ठूस के भरा पड़ा था। तो बताइए क्या होगा? तो भाई यूएनओ के पहले महासचिव की बात करें तो कौन है? ट्रिगवेली। जो कहां के थे वो? नॉर्वेजियन। यानी 1946 में संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रिगवेली को नियुक्त किया गया, वह एक नॉर्वेजियन थे। लेकिन अगर मैं बात करूं यूएन की, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। उस समय कौन था? तो ये आपके सामने पूरी कहानी है। ग्लेडविन जेब। जैसे ही यूएन की स्थापना की जाती है तो उद्गम देश यानी यूके, कहां के हैं? यूके। लेकिन यहां से कहानी शुरू होती है रियली में कि ट्रिगवेली या ट्राइवेली, जो 1946 से 1952 है ना? तो बच्चे कमेंट जरूर करिएगा, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, ये एग्जाम एनालिसिस है, ये आप देख चुके हो एग्जाम एनालिसिस में सारे सवाल, तो जरूर रिप्लाई करना, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज बिल्कुल बाउंस रहेगा दिमाग पे। ठीक है भाई, आगे देखिए। नेक्स्ट की बात करें, अब देखो तो सारा का सारा मैंने लिस्ट दे दिया कि कौन से महासचिव किस देश के थे और नियुक्ति कब हुई थी। लाभी कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। इसके पहले कौन थे? बान की मून, जो 2007 से 2016 2 कार्यकाल के लिए दक्षिण कोरिया। अभी एंटोनियो गुटेरेस जो जनवरी 2017 से पुर्तगाल के हैं। कौन है? पुर्तगाल के हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। नेक्स्ट की बात करें, पर्यावरण के लिए कौन सा संगठन काम करता है? सवाल नंबर 102। याद रखना, पार्ट 2 है। कल हम लोगों ने 3:30 PM पे पार्ट 1 में 100 सवाल देखे थे। आज पर्यावरण के लिए कौन सा संगठन काम करता है? जल्दी। तो पर्यावरण की बात करें, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। याद होगा यूएन के 15 स्पेशल एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी, और 15 स्पेशल एजेंसी से सवाल रहा था आपके रेलवे सीबीटी कैटेगरी 1 में, यानी सीबीटी 1 में। जब 7th फेज की एग्जाम होगा, यानी 23 जुलाई से, तब याद रखना वो सारे के सारे क्वेश्चंस जितना मैंने एग्जाम एनालिसिस में कराया है, कोशिश मेरी यही होगी कि एग्जाम के पहले एक बार पूरा राउंड अप हो जाए, पूरा सवाल एक बार देख लें अच्छे तरीके से। तो कौन है? यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनओ में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? बताइए। हाउ मेनी टेम्पररी मेंबर्स डज द यूएनओ हैव? तो अगर मैं बात करूं टोटल मेंबर की, तो टोटल 15 है, जिनमें से 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी। अभी भारत भी मेंबर है, 2 साल के लिए चुने जाते हैं, तो टोटल 15। तो सर बराबर पूछता है कि 5 अस्थाई कौन है, क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये 5 कंट्री है। कौन कौन? फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। यानी 5 अस्थायी सदस्य और 10 टेम्पररी। 10 टेम्पररी का कार्यकाल क्या होगा? 2 साल होगा। क्या होगा? कार्यकाल 2 साल होगा, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो कितने? 10। किसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की जाती है, यानी विश्व खुशी? अब एग्जाम में कभी कभी क्या लिखता है हिंदी में? प्रसन्नता। तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है? प्रसन्नता या खुशी की बात करें, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? कौन इशू करता है? बताइए।
फ्रेश आचार, बेटा जो फ्रेश आचार बोल रहे हो ना, वो यूएनओ में चलने वाली भाषा है, 6 लैंग्वेज है। लो मैं बता ही देता हूं। अब भाई बासी अचार खाओगे तो हाजमा खराब हो जाएगा, तो चलो आओ देखो, 6 भाषा है, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी और इंग्लिश, अंग्रेजी, चाइनीज जिसको हम मंडेरिन भी बोलते हैं, और रशियन। टोटल 6 लैंग्वेज। कौन जारी करता है? WEF। पक्का? आओ देखिए, यूएन जारी करता है भाई। मैंने क्या कहा कि यूएन को ना, हमें पता नहीं जो सेटर होगा वो यूएन का प्रेमी होगा, जो यूएन से भर भर के क्वेश्चन दिया है, ठूस के कहते हैं ना, बिल्कुल यहां तक, बिल्कुल सर आप नहीं खाएंगे ना, खा ही लो, उस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करेगा? यूएन जारी करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र के लिए सतत विकास समाधान नेटवर्क ने, दैट मींस कहें हम कौन, तो यूएन जारी करता है ना। इंडिया की पोजीशन कितनी? 144, पाकिस्तान कितना? 66, और फिनलैंड क्या है? हमेशा टॉप पे रहा है। ठीक है, पीडीएफ जरूर देना। अच्छा ये बताओ किस क्लास की पीडीएफ आपको नहीं मिलती है? यार वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रोज लगवा देता हूं, कल की अगर नहीं मिली होगी तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि सर पीडीएफ नहीं मिला है, तो मैं फिर से एक बार फॉलोअप लेके पीडीएफ अटैच करवा दूंगा। ठीक है, ये नहीं पता था, देख लो ना, तो पता हो जाएगा ना आज। हाँ SDSN, अरे वही तो, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। लेकिन कौन जारी करता है? यूएन जारी करता है। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? पूरा यूएन से जितने सारे क्वेश्चंस हैं मैंने छाट के लाए, ताकि मतलब कभी भी भटको ना। बताओ कब मिला यूएन को शांति का नोबेल पुरस्कार? 139 है अभी। अरे भैया मेरे, तो वो अभी का ना, उस समय एग्जाम कब हुआ था मुझे बताओ, एग्जाम कब हुआ था? ये जो आप देख रहे हो अभी 139 है, वो कब? 2021 की बोल रहे हो आप। तो कब मिला? 2001 में यूएन को नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। कब मिला है? 2001 में। संयुक्त राष्ट्र के गठन के दौरान देशों की संख्या क्या थी? बताइए। जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1950 में, उस समय कुल देशों की संख्या क्या थी? तो अगर मैं बात करूं 51। लेकिन अगर सवाल कहता है कि जब स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1950 को, तो कुल कितने देशों ने सिग्नेचर किया था उस ट्रीटी पे, संधि पे, तब हो जाएगा 50, क्योंकि पोलैंड बाद में शामिल हुआ था, सिग्नेचर किया था। पोलैंड बाद में सिग्नेचर किया था। तो दोनों समझते चलना, कुल कंट्री कितने? 51 है ना। देखो निरंजन ने बहुत अच्छा से क्लियर किया है कि 50+1, बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देख लो, मतलब इतने कांग्रेस, कुछ ऐसे टॉपिक चुन लिया था सेटर ने जो बिल्कुल आप 40 सवाल में 4 से 5 सवाल तो कॉमन थे प्रत्येक एग्जाम में, किसी के क्वेश्चन बदल जाते थे, कभी ऑप्शन चेंज होता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें, एओज होम 1885 में, 28 दिसंबर 1885। कहां पे? बंबई। मुंबई में कहा? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। एक सवाल और बनेगा कि सर ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कोई ना कोई तो नामकरण किया होगा, कोई ना कोई तो नाम दिया होगा। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? नेमिंग किसने किया? नेमिंग किसने किया बताइए? डलहौजी। पाप लगेगा, पाप। डलहौजी कब देख रहे हो? 1857 के पहले था। राहुल गांधी, हाँ सही कह रहे हो। बताओ नामकरण किसने किया था? वो तो ठीक है बात, एओज होम वगैरह जो भी हो, व्हाटएवर। 72 डेलीगेट, 72 प्रतिनिधि शामिल थे पहले वाले कॉन्फ्रेंस में, ये तो बात है। हाँ देखो दीपक चौधरी का जवाब दिखा, बहुत बढ़िया, शानदार। दादा भाई नौरोजी, क्या बात है। यशवंत ने भी जवाब दे दिया, नीलू जी भी ने, बहुत बढ़िया। दादा मुनि मत कर देना, दादा मुनि अशोक कुमार को बोलते थे, पुराने हीरो थे। तो कौन? दादा भाई नौरोजी। एक क्वेश्चन और बना दो दादा भाई नौरोजी से कि पहले पार्टी अध्यक्ष रहे कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें। अब देखो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस की बात करें, 1924 में बेलगाम में अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो आई 1924 में। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इससे 3 से 4 सवाल निकलकर आ गया आपके सामने कि बेलगाम कहां है, हो सकता है ये भी पूछ दे।
तो कर्नाटक। अब एक क्वेश्चन और बनेगा, देखना कैसे गलती करते हो कि कांग्रेस का वो अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो पता है बच्चों का, देखो बेलगाम को कभी कभी बेलगांव लिख देता है, बेलगांव, ठीक है, तो बच्चा समझता है कि सर ये यही गांव था क्या, जबकि नहीं। कांग्रेस का अधिवेशन गांव में पहली बार हुआ था 1937 में, 1937, जो कहां पर, महाराष्ट्र के फैजपुर में, फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो गलती मत करना, जब भी सवाल आएगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो 1937 में फैजपुर में, जबकि बेलगांव गांव नहीं है, एक जगह का नाम था बेलगाम, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, आईएनसी लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चंद्र मजूमदार 1916। इसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। पैक्ट यानी समझौता, तो किसके भी समझौता हुआ, तो गरम दल और नरम दल जो 1907 में विभाजन हो गए थे, दोनों ने फिर से कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर किया और आकर दोनों भाई बिल्कुल मिल गए। एक बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है कि 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और 1906 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। दोनों ने पहली बार एक कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर किया, वो प्लेटफॉर्म था लखनऊ पैक्ट, जो लखनऊ कहां, गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917। लेकिन अगर यही कहता है कि भैया आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष वो भी इंडियन, बताओ क्या होगा, तब क्या कहोगे, सरोजिनी नायडू, जो पहली महिला राज्यपाल कहां की, तो संयुक्त प्रांत की, यानी यूपी को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो सरोजिनी नायडू का 1925 कानपुर। अच्छा जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष, तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, जल्दी। और सेशन लाइक कर सकते हो, बिल्कुल पैसा वैसा ना लगेगा लाइक वाइक करने में। तीसरी महिला अध्यक्ष का नाम बता दो, तो लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में और मुस्लिम लीग के पार्टिसिपेट की थी। तीसरी तीसरी अभी तक किसी का जवाब नहीं आया बिल्कुल। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार पटेल ने, और पहली बार फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी, फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, देख लो आपके सामने। नलिनी सेन गुप्ता 1933 कलकत्ता, क्या बात, बहुत शानदार। रोहित गुर्जर, क्या बात, बहुत बढ़िया। तीसरी नहीं पढ़ी है, तीसरी नलिनी सेन गुप्ता, तीसरी अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता 1933 में कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। नलिनी सेन गुप्ता, गलती मत करना बिल्कुल, लिख दूं मैं कि समझ जाओगे। नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता जी थे 1933 के अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता के अधिवेशन में। आगे देखो भाई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, बी आर अम्बेडकर भी अध्यक्ष नहीं रहे और तिलक भी अध्यक्ष नहीं रहे, तिलक भी अध्यक्ष। कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन जो मैंने कहा, फैजपुर महाराष्ट्र 1937, फैजपुर महाराष्ट्र 1937, है ना। आगे देखो बच्चे, सूरत में कांग्रेस विभाजित 1907 में विभाजन हुआ था, अध्यक्षता किसने किया, चेयरपर्सन कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे, जल्दी, चेयरपर्सन कौन थे भाई, जल्दी बताओ कौन थे। उन्नीस सौ सात में कांग्रेस में जब विभाजन हुआ तो अध्यक्ष कौन थे, घोष या बोस, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है, बोस नहीं। नेक्स्ट, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, रावी नदी के किनारे, और जेएल नेहरू अध्यक्षता थी, जेएल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण मन, और अध्यक्षता किसने किया था, पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन
नारायण। गॉट इट, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट की बात करें। डिमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? मतलब लगभग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऑपरेशन कर दिया। जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए थे आपके पेपर में, बताइए क्या होगा? तो डिमोनेटाइजेशन के समय उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कब हुआ था ये? तो 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016, ठीक है। रेलवे एग्जाम में भी कवर हो जाएगा, बिल्कुल सौरभ, आसानी से, बिल्कुल बिल्कुल कवर हो जाएगा, है ना? आगे देखो बेटा, नहीं, डिमोनेटाइजेशन के समय उर्जित पटेल 8 नवंबर 2016 और 1000 रुपया और 500 रुपया लीगल टेंडर नहीं था, यानी हटा दिया गया। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? सवाल नंबर 109, जल्दी। तो एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट की बात करें, भारत का पहला उपग्रह बताइए, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट। अब दो सवाल बनेंगे। अगर नॉर्मल सैटेलाइट की बात करता है तो आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। लेकिन अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करता है तो एप्पल, जो फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था, ठीक है, तो याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जो मानव रहित उपग्रह था, बेंगलोर के पास पिंडिया में इकट्ठा हुआ था और यूएसएसआर की मदद से छोड़ा गया था, है ना? नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करें 11 मई, क्यों मनाते हैं? 11 मई 1998 को पोखरण 2 हुआ था। पोखरण 2 हुआ था और इसमें 5 विस्फोट किए गए थे। आज मैंने सुबह पढ़ाया था, आपको याद होगा स्पेशल क्लास में। 5 विस्फोट हुए थे। कितने विस्फोट हुए थे? 5 विस्फोट हुए थे, याद आया? अगर आज आपने मेरी क्लास की होगी स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे, तो मैंने कराया था कि कितने विस्फोट हुए थे भैया? तो 5 विस्फोट, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। गॉट इट, है ना? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? हाँ तो बिल्कुल लाइक वाइक किया करो यार, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो तो मजा आ जाए, मुझे भी मजा आ जाए, बिल्कुल, ठीक है। 1998 को। नेक्स्ट की बात करें, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय, किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा? राज प्रथम, राज प्रथम, जो चोल वंश का था, जो चोल वंश था, है ना? याद रखना बिल्कुल। तो राजा चोल शिव टेम्पल है ये, कहां पे? तंजौर में। कहां पे? तंजौर में, है ना? नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? व्हेन खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड, यानी मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल घोल के पी जाओ, चाहे सीबीटी 2 वाले बच्चे हो या एसएससी वाले बच्चे हो, इतनी बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो जिससे प्रॉब्लम ना हो आपको, क्योंकि मैक्सिमम सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम देख लो, चाहे एसएससी देख लो, रेलवे देख लो, या फिर पीएससी देख लो, मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, सोचने का मौका चाहिए, ले लो। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया बच्चे? तो 1919 में। खिलाफत मूवमेंट नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली, 1919। किसके लिए? तो तुर्की के सुल्तान के खिलाफ जो अंग्रेज हो गए थे, तो उनके समर्थन में ये शुरू किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते, बल्कि बिल्कुल, ठीक ना। इटली के खिलाफ के लिए नहीं स्मिता जी, तुर्की के समर्थन में, इटली नहीं। इटली तो आप गड़बड़ जा रही है, बिल्कुल आपकी ट्रेन बिल्कुल ट्रैक से उतर रही है। असहयोग आंदोलन किससे शुरू हुआ है? खिलाफत आंदोलन से। देख रहे हो, खिलाफत आंदोलन किस देश का परिणाम है? तो तुर्की के समर्थन में खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया गया था। किसने किया? अली ब्रदर ने। किसने किया? अली ब्रदर, अली बंधु ने। किसने?
है ना, ठीक है। आगे देखो, 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है, बताइए। सवाल नंबर 115। तो 1913 में किसे मिला भैया, रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए। और ये केवल भारतीय नहीं, पहले एशिया, पहले एशियाई हैं, पहले ऑटोमन साम्राज्य। क्या बात है, किसने कहा, अंजलि, स्वीटी, बहुत बढ़िया, ऑटोमन साम्राज्य, है ना। नेक्स्ट की बात करें, गांधी ने दांडी से नमक मार्च शुरू किया, दांडी किस जिले में है, बताइए भाई, दांडी किस जिले में है। तो दांडी की बात करें, 12 मार्च 1923 को शुरुआत होता है दांडी मार्च। और दांडी की बात करें तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट। किसमें बच्चे, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे ये, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल याद रखना, ठीक है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, नवसारी। 12 मार्च 1923 को शुरुआत हुआ था ये, जो 6 अप्रैल को कानून तोड़े गए थे ये। नेक्स्ट, 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन, बता चुके हैं आपको, बेलगांव। रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित इंडिया आफ्टर गांधी, यानी इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखा गया, ये सवाल था, तो रामचंद्र गुहा के द्वारा। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, 1932 में, 24 सितंबर 1932, गांधी और अंबेडकर के बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच में, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट की बात करें, गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए, तो 1931 में, 5 मार्च 1931 को, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है बच्चे, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है, तो महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, है ना, क्या रखना, बिल्कुल। बहुरूपिया गांधी की पुस्तक के लेखक कौन है, समझते चलना, जितने सवाल पूछे गए ना गांधी से, सब एक साथ आपको डाल दिया। तो अनु बंदोपाध्याय। और हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट की बात करें, गांधी जी और जिन्ना के बीच मतभेद के बाद 1948 में किस समिति का गठन किया गया था, सवाल नंबर 117, बताइए क्या होगा। यात्रा कितने दिनों की थी बेटा, 24 दिनों की यात्रा थे, निकाल लो ना। 12 मार्च को निकले, 5 अप्रैल को पहुंचे, तो निकाल लीजिए, 24 दिन के लगभग, है ना। तो गांधी जी और जिन्ना के बीच मतभेद के बाद 1948 में जिस समिति का गठन किया गया, वो सिराज गोपालाचारी फॉर्मूला था। सिराज गोपालाचारी के नेतृत्व में एक फॉर्मूला निकाला गया, ठीक है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला बोलते हैं इसे, ठीक ना भाई। आगे देखो, नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए तो किस विश्वविद्यालय में भाषण दिए, सवाल नंबर 118, बताइए। तो बच्चे, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं भारत, तो कब आए थे, पहले ये निकालिए, 9 जनवरी 1915 को भारत आए वापस। और 1916 में बीएचयू की स्थापना की जाती है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो यहीं पर बीएचयू में गांधी जी भाषण देते हैं। अब ये मत पूछना सर भाषण क्या दिए थे, है ना। तो बीएचयू कब, 4 फरवरी 1916। नेक्स्ट की बात करें, महात्मा गांधी वापस कब आए थे भारत, तो 9 जनवरी 1915 को। और एक सवाल आया है कि 1917 चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह के नायक कौन थे, तो आपके गांधी जी थे। कौन थे, गांधी जी थे, है ना। करो या मरो का नारा कब और किसने दिया, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र का नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। तो देख लो आज के क्लास में मैं क्या करा रहा हूं आपसे,
यूएनओ और गांधीयन एरा। जितने मैक्सिमम सवाल पूछे गए थे आपके सीबीटी 1 में वो सारा कलेक्शन है ना। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी को आमंत्रित किया गया था। तो किसने किया था गांधी को आमंत्रित? तो एक किसान थे राजकुमार शुक्ला। ये मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में कि राजकुमार शुक्ला किस गांव से थे। जब मेरी जेपीएससी की इंटरव्यू थी तब मेरा हिस्ट्री पेपर रहा था ऑप्शनल, तब पूछा गया था 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो गांधी जी से राजकुमार शुक्ला जी मिलते हैं लखनऊ पैक्ट में। तो राजकुमार शुक्ला जी का गांव का नाम क्या था बताओ? तो बच्चा मुरली भरा हुआ गांव का नाम है ये, बिहार, है ना, याद रखना बिल्कुल, राजकुमार शुक्ला जी। नेक्स्ट की बात करें, 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहां थे? सब पूछ डाला है भैया, कहां थे गांधी जी, आप कहां थे, वो कहां थे, बताइए कहां थे? तो पता गांधी जी कहां थे? कलकत्ता में, कलकत्ता के बिरला भवन में, बिरला हाउस में, बिल्कुल सारी लाइट मतलब कमरे का घुप अंधेरा है, एक दीपक जल रहा है। और ये बिल्कुल ये सोच में थे कि मैंने क्या सोचकर भारत का आजादी में बिल्कुल कदम लगाया और क्या सोचा। और इस समय मार काट मचा हुआ था ना, बिल्कुल जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, इसके बाद जो पाकिस्तान है, बिल्कुल तांडव मचा हुआ था। तो ये आजादी में पार्टिसिपेट नहीं किए, बिल्कुल एक कमरे में बंद थे, कलकत्ता में थे। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब क्या पूछा है देखो, महात्मा में पूछा है महान आत्मा, महान आत्मा पूछा है कि गांधी जी को महान आत्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कहां? गोरखपुर में। कहां पे? गोरखपुर। और आज गोरखपुर को टेराकोटा जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उसे जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। गोरखपुर किस नदी के किनारे? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे, बिल्कुल याद। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चे सारा कुछ? नेक्स्ट, इसरो ने 12 जनवरी 2018 को अपना 100वां उपग्रह लॉन्च किया। तो वो कौन सा उपग्रह था भाई? कार्टोसैट 2 सीरीज बाय पीएस सेल्वी C14 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ठीक है, ठीक ना? चलिए आगे देखिए, सन का अध्ययन करने के लिए इसरो का आदित्य L1 मिशन क्या है? यानी आदित्य L1 मिशन ये पूछा नहीं है, लेकिन सवाल बनता है कि सूरज का अध्ययन करने के लिए इसरो ने एक मिशन की शुरुआत की, उस मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। अरे ऐसे देखो ना, अगर हम सूरज के पर्यायवाची शब्द की बात करें हिंदी में तो सूरज को आदित्य कहते हैं, है ना। तो भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन की स्थापना पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के लिए की। और भारतीय स्टेशन अंटार्कटिका में की है ना। आगे देखो नेक्स्ट, इसरो ने 2019 नए साल के दिन छात्रों के साथ किया संवाद। कब किया? 2019 में किया, ये पूछा। और 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर थे। ठीक है भाई, तो 2008 में जब चंद्रयान 1 हुआ था तब कौन था अध्यक्ष? जी माधवन नायर। कौन थे? जी माधवन नायर थे, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट की बात करें, जी सैट 7A सैन्य संचार उपग्रह द्वारा निर्मित, किसके द्वारा? इसरो द्वारा निर्मित है ये। और 2019 में इसरो ने किस स्थान से 28 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर लेना, 2-3 बार रिपीट किया था एनटीपीसी में। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। कहां से किया है? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, है ना। दो 2019 में इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? GSAT-31। और इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। कौन है भाई? विक्रम साराभाई, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, इंडियन ओपिनियन मेरे शिफ्ट में आया था, क्या बात है।
चंद्रयान के दौरान इसरो के अध्यक्ष मैंने क्या पूछा, जी माधव नायर है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन था, रोहिणी, 18 जुलाई 1980 को, 18 जुलाई 1980 को रोहिणी। नेक्स्ट, इसरो ने किस तारीख को चंद्रयान से अपना संबंध खो दिया, मतलब संबंध विच्छेद हो गया, कनेक्शन टूट गया, 29 अगस्त 2009, 29 अगस्त 2009 को। इसरो प्रमुख कौन है, तो कैलाश वादव सिवन, के सिवन, जिसके कार्यकाल में 18 महीने की बढ़ोतरी की गई थी। आई थिंक, बताना बच्चे सही है या गलत, सही है ना, 18 महीने की बढ़ोतरी की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, मसौदा समिति, हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, बताइए, जिसको हम प्रारूप समिति भी कहते हैं, जिसे प्रारूप समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, बी आर अंबेडकर। कौन है भाई, बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट, ये देख लेना भाई, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की जाती है, नियुक्त की जाती है, 7 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट बच्चे, कौन टीसीएस के सीईओ हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ टीसीएस, राजेश गोपीनाथन, सी विजय कुमार, सलील पारेख, एस एन सुब्रमण्यम। सवाल नंबर 121, तो टीसीएस के सीईओ कौन है, राजेश गोपीनाथन। कौन है, राजेश गोपीनाथन है ना, कौन है भाई, राजेश गोपीनाथन, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट, तो राजेश गोपीनाथन एक वैश्विक आईटी फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के सीईओ हैं, टीसीएस के सीईओ हैं, और टाटा समूह के सबसे कम उम्र के सीईओ हैं, टाटा समूह के सबसे कम उम्र के सीईओ हैं, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट की बात करें, नीति आयोग के सीईओ कौन है भाई, सवाल नंबर 122, नीति आयोग के सीईओ कौन है बच्चे, तो नीति आयोग के सीईओ की बात करें, जल्दी बताइए, राजीव कुमार है क्या, या अमिताभ कांत, या अमिताभ कांत, मैंने 2 ऑप्शन दिए, राजीव कुमार या अमिताभ कांत, क्या है, ये उपाध्यक्ष है, वाइस चेयरमैन, है ना, ठीक है। है ना, चलो आगे देखो। नेक्स्ट, होमोसेपियंस नाम किसके द्वारा दिया गया है, होमोसोपियंस नाम किसके द्वारा दिया गया है, होमोसोपियंस नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो कार्ल लिनियस के द्वारा 1758 में। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, याद रहेगा भाई। आगे देखो बच्चे, नेक्स्ट, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति, तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें, झोंग सांसान। उस समय अभी कौन है जरा बताइए, मुकेश अंबानी है क्या, अभी मुकेश अंबानी है क्या, अभी मुकेश अंबानी है क्या, ये सब मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, अभी मुकेश अंबानी बच्चे, जैकमा की कहानी खत्म, बीच में झोंग सांसान हुए थे, और अभी मुकेश अंबानी है। कौन है, मुकेश अंबानी, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार, ये 8 जनवरी 2021 की बात, उस समय का सवाल है ना ये, तो अभी चेंज हुआ है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, वधावन पोर्ट कहां है, वधावन पोर्ट कहां है,
कहाँ है? मुंबई। वधावन पोर्ट कहाँ है भाई? मुंबई। वधावन या वाधवन मुंबई से लगभग 140 किलोमीटर दूर पालघर जिले की दहानू तहसील में स्थित है। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे हुई है? आज कई सारे क्लास हैं आपके अनअकैडमी पे, तो कब? 5:05 पे 5 PM पे 50 सवाल बिल्कुल CBT 2 की तैयारी के लिए या फिर कहें ग्रुप डी की तैयारी के लिए जबरदस्त सेशन होने वाला है 5 पे। और 6:15 पे दूसरा लेक्चर जिसमें आप 40 में 40 देखते हो साइंस के सवाल। और फिर रात को 2 लेक्चर होंगे, एक होगा 10:05 पे 10:05 पे जो आप देखते हो स्टैटिक के, अच्छा 10 बजे सॉरी, और 10:35 पे इसमें इंडियन ज्योग्राफी। क्लियर है बच्चे? है ना? शुक्रिया अमित। तो ये देख लो आपके सामने है 4 लेक्चर 5:05 पे जो सुबह करते हो आप। 10:05 पे मॉक टेस्ट मैंने मैक्सिमम रखा है इसीलिए कि अब लास्ट समय है, प्रैक्टिस जम के करेंगे। दूसरा 6:15 पे, तीसरा 10 बजे रात, चौथा 10:35 पे। अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल को थम कर देना, ठीक है भाई? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति की बात करें बच्चे, तो गल्फ स्ट्रीम एक शक्तिशाली गर्म कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है और अटलांटिक महासागर की धारा है। बस अटलांटिक महासागर की धारा है, ये याद रखना। ये कौन, इसके किनारे कौन सा तट है? तो यूएसए और न्यूफाउंडलैंड। ठीक है, कहां चलेगा? ये सब अनअकैडमी जितने भी मैंने लेक्चर बताए शाम 5 बजे, 6:15, रात 10 बजे, 10:30 बजे सब अनअकैडमी पे चलेंगी। कहां पे? अनअकैडमी पे, है ना? आगे देखो। नेक्स्ट, तो ये गल्फ स्ट्रीम है भाई, देख सकते हो आपके सामने। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है ना? ये अफ्रीका है। तो टू बी कंटिन्यूड, भागना मत अभी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बिल्कुल, है ना? क्योंकि आज भी 100 सवाल करेंगे अपन। कल हमने 100 सवाल किया था, आज भी 100 सवाल करेंगे। बेटा क्या करें, देखो एक्चुअली क्या है कि पूरा का पूरा जितना भी मैक्सिमम सवाल था, मेरी कोशिश यही है। सवाल नंबर 131 बताओ, मजेदार सवाल, देखो बहुत मजा आएगा। बताइए सवाल नंबर 131 क्या होगा? एन एरा ऑफ डार्कनेस, ऑथर ऑफ एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक की बात करें, अब देखो कितने सारे सवाल निकलेंगे। अगर एन एरा ऑफ डार्कनेस की बात करता है तो शशि थरूर, लेकिन अगर यहीं पे एन एरिया ऑफ डार्कनेस की बात करता है तब हो जाएगा वीएस नायपाल। देख रहे हो, वीएस नायपाल। और वाई आई एम हिंदू किसने लिखा? शशि थरूर ने लिखा है। तो शशि थरूर और वीएस नायपाल में कंफ्यूजन होता है कब? ये एरा है और वहां पे क्या है? एरिया है। ऐसे कई सारे बुक्स हैं जो कंफ्यूजन वाले हैं, कई सारे बुक्स हैं जो कंफ्यूजन वाले हैं। जैसे आप यहां देखो, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, यही एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर। देख रहे हो, सुटेबल बॉय जहां होगा विक्रम सेठ, अनसुटेबल बॉय जहां होगा वो करण जौहर। ऐसे ही कुछ और बुक्स हैं, हाफ बॉयफ्रेंड जूडी बालन किशोर मनोहर, दो व्यक्ति थे, जबकि चेतन भगत ने हाफ गर्लफ्रेंड और वन इंडियन गर्ल लिखा, वन इंडियन गर्ल लिखा है। अगर मैं इसी आगे बात करूं तो द ब्रोकन विंग किसने लिखा? सरोजिनी नायडू ने। और केवल अगर ब्रोकन विंग की बात करते हैं तो खलील जिब्रान। ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट की बात करें। काला डायमंड बच्चे किसे कहते हैं?
व्हाट इज द ब्लैक डायमंड कॉल्ड? काला डायमंड किसे कहेंगे? काला डायमंड की बात करें तो किसे कहेंगे? कार्बनडो को। कार्बनडो को काला डायमंड कहेंगे। कार्बनडो से आमतौर पर काले हीरे के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक हीरे के सबसे कठिन रूपों में से एक है। ब्लैक डायमंड मतलब समझेंगे लोग कोयला, जबकि कोयला ऑप्शन में है ही नहीं। कोयला ऑप्शन में था ही नहीं भैया, याद रख लेना बिल्कुल, कोयला ऑप्शन में था ही नहीं। देख लो आपके सामने क्या है। नेक्स्ट, पृथ्वी का कठोर भाग क्या है? व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ? पृथ्वी का कठोर भाग क्या है? तो क्रस्ट, पपड़ी। पृथ्वी का कठोर भाग क्या होगा? क्रस्ट। ये सियाल, मेंटल सीमा, और ये नीफे, और ये नीफे, है ना। आगे देख, अकबर की दूसरी राजधानी कहां थी? वेयर वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर? अकबर की दूसरी राजधानी बच्चे, वेयर वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर? तो अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी। पहली राजधानी कहां? तो पहले इसने दिल्ली में, दिल्ली की राजधानी थी, इसने दूसरी राजधानी आगरा में फतेहपुर सीकरी में बनाया। फतेहपुर सीकरी में बनाया, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सबसे लंबी रेलवे स्टेशन कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन? लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें माय डियर, तो गोरखपुर, लंबी रेलवे स्टेशन गोरखपुर जंक्शन। उस समय हुबली नहीं था ऑप्शन में, ऑप्शन में हुबली नहीं था, गोरखपुर था, तो गोरखपुर चले जाएंगे। अगर हुबली होता तो हुबली के साथ जाते, है ना, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्वेज कैनाल? स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई की बात करें तो 193.3 किलोमीटर, माइल्स आपके सामने। स्वेज नहर मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्थलीय जलमार्ग, जो स्वेज के इस्तमुस के माध्यम से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है भाई। जो कब खोला गया था ये जरूर देखना, 17 नवंबर 1868 को, 17 नवंबर 1868 को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, 1913 में आईएनसी की अध्यक्षता किसने की? देखिए, हु प्रेसाइडेड ओवर आईएनसी इन 1933? 1913 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो सैयद मोहम्मद बहादुर। कराची, कहां पर हुआ था ये? कराची में, पाकिस्तान में, कराची में, पाकिस्तान में, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या उद्देश्य था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या उद्देश्य था? एम क्या था? कुछ क्वेश्चन ना मजेदार पूछा था, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन बहुत मजेदार पूछा है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बकवास पूछे हैं। जैसे ये क्वेश्चन मजेदार सवाल है, ये तभी बनेगा जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो लिंग आधारित भेदभाव और उन्मूलन को दूर करने में मदद करना कब लॉन्च किया गया? 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ है, 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ है, ठीक है। हरियाणा से। सिक्किम में स्टेडियम किसके नाम पर बन रहा है? यानी सिक्किम में एक स्टेडियम बन रहा है, वो किसके नाम पर बन रहा है? बिल्कुल, है ना, तो किसके नाम पर भाई? पाइचिंग भूटिया, जिसकी राजनीतिक पार्टी का नाम हमरो सिक्किम, हमरो सिक्किम, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं? हाउ मेनी लेयर्स डज द ओएसआई मॉडल हैव? ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं? जल्दी, तो ओएसआई में कितने मॉडल भाई? 7 लेयर होंगे बच्चे। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर। ओएसआई का अर्थ क्या होगा? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक मॉडल है जो बताता है कि कंप्यूटर में जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जानकारी फिजिकल माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन कैसे जाती है, कैसे करता है, वो ओएसआई मॉडल है। कितने लेयर थे? 7 लेयर। ये आपके सामने 7 लेयर, देख लो क्लियर कुछ, ठीक है। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? अभी आपने देखा कब हुआ चंपारण सत्याग्रह? जल्दी बताइए, चंपारण सत्याग्रह कब? ओएसआई होता क्या है भैया? लिख तो दिया, पूरा पढ़ा तो दिया, अब क्या चाहिए? बच्चों की जान लो, बच्चे की जान लोगे क्या? तो बच्चे कब हुआ था ये? डेट जरूर याद रखना, 19 अप्रैल 1917 को। ईयर याद रखते हो, डेट नहीं, तो 19 अप्रैल 1917 चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। हु रोट द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ?
मेरे जीवन की परीक्षा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? युवराज सिंह के द्वारा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा। ठीक ना, आगे देखो नेक्स्ट। ड्यू टू विच डिफेक्ट इन द आईज द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल। आंखों में किस दोष के कारण निकटतम वस्तु दिखाई नहीं दे रही है? वो निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया। तो मायोपिया का इलाज कैसे होगा? कनकेव, अवतल लेंस, अवतल लेंस, है ना। अगर हाइपरमेट्रोपिया होता, हाइपरमेट्रोपिया होता, जो दूरदृष्टि दोष कहते हैं, तब क्या होता? तब कॉन्वेक्स होता, जिसको हम उत्तल लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, है ना, याद रखना बिल्कुल। ठीक है। करो या मरो का नारा कब दिया गया? पढ़ा चुके हैं, देख रहे हो ना। तो करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 गांधी जी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। कूना किस देश की मुद्रा है? कूना इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? जल्दी। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का साफ दिखता है, निकट। अरे तो उल्टा मैंने क्या कह दिया? मैंने क्या बोल दिया भाई? मैंने क्या बोल दिया? मैंने कहा कुछ बोल दिया ऐसा? ठीक तो है। करो या मरो का नारा कब दिया? अरे तो मैंने क्या बोल दिया ऐसा? बता तो दो। निकट दृष्टि दोष में कनकेव लेंस, हमने क्या बोला? अरे भाई मेरे, मैंने हाइपरमेट्रोपिया का अलग से बता दिया, उत्तल लेंस। ठीक है। किसका आंसर? अच्छा ये वाली, अच्छा इसकी बात करते हो। हाँ, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, है ना। इसकी बात करो सो तो कब वही तो बताओगे तब तो। अरे मैडम बिल्कुल इसकी बात कर रहे हो ना, अब सही है। अब आ जाओ हाइपरमेट्रोपिया, अब सही है। अब आ जाओ यहां, अब ठीक हो गया, अब सही हो गया ना। अब इसको मिटा दो, अब सही हो गया, अब सही है। अरे सही है ना, अब सही हो गया। चलो आगे देखो। तो करो या मरो क्या 8 अगस्त 1942, है ना। कूना किस देश की मुद्रा है भाई? तो कूना की बात करें कुरेशिया। कूना किस देश की मुद्रा है? कुरेशिया की मुद्रा। नेक्स्ट की बात करें, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल के पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? जल्दी। भूगोल के पिता की बात करें भाई तो एरास्टोस्थेनीज। कौन है? एरास्टोस्थेनीज कौन है? भूगोल के पिता की बात करें। आगे देखो, प्रथम मानव रोबोट, प्रथम मानव रोबोट का नाम क्या था? सोफिया। याद आया? अब जरा बताना, प्रथम मानव रोबोट जो सोफिया है वो किसने बनाया था? जो पहला मानव रोबोट सोफिया है किसने बनाया था? जल्दी। सोफिया किसने बनाया था? ये सोफिया, सोफिया का निर्माण किसने किया था? जल्दी बताओ। सोफिया का निर्माण किसने किया था? किस देश ने किया था? ये बताना। मधुबनी पेंटिंग कहां से है? वेयर इज मधुबनी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग कहां से लिया गया है? सऊदी अरब। हाँ ये बिल्कुल सही है, सऊदी अरब। मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो बिहार,
है ना, कहां से, बिहार से। कौन एक सर्च इंजन नहीं है, तो जो सवाल पूछा गया था सर्च इंजन नहीं है, उनमें से ऑप्शन था इंस्टाग्राम। क्या ऑप्शन था, इंस्टाग्राम। जो सर्च इंजन नहीं है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट, है ना। तो क्या था, इंस्टाग्राम। ये देखो सर्च इंजन क्या होगा, याहू, गूगल, क्रोम, वो सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। वोल्ट को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, व्हाट इज यूज टू मेजर वोल्ट, तो क्या होगा, वोल्ट मीटर। क्या ये, वोल्ट मीटर, है ना। नेक्स्ट की बात करें, यूएनओ का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, यूएनओ का मुख्यालय क्या होगा भाई, न्यूयॉर्क। कहां है मुख्यालय, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, कौन सा संगठन दुनिया भर में स्वास्थ्य से संबंधित, कौन सा संगठन दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू हेल्थ अराउंड द वर्ल्ड, क्या होगा, डब्ल्यूएचओ। और क्या होगा, हेडक्वार्टर जिनेवा, है ना, डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर जिनेवा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एम्पियर होगा, है ना। नेक्स्ट की बात करें, उज्ज्वला योजना, बताइए किससे संबंधित है, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना 7 अप्रैल 1948, बहुत बढ़िया। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, तो दो चीजें हैं, एक उज्ज्वला योजना और एक उजाला योजना। उजाला योजना, तो उज्ज्वला योजना आपको याद होगा कि जो 5 kg का सिलेंडर जो गैस प्रोवाइड कराई जाती है ना, वो उज्ज्वला योजना, उजाला योजना ये एलईडी। तो दोनों अंतर है, उज्ज्वला क्या है, एलपीजी गैस से संबंधित है, जो 5 kg जो बलिया से लॉन्च किया गया था, यूपी के बलिया से, और उजाला योजना एलईडी है, दोनों अलग अलग है ना। तो ये क्या है, गैस सिलेंडर, एलपीजी, एलपीजी, ठीक है भाई, एलपीजी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4 इंटू हाफ H2O, जिप्सम, है ना। यूएनआईडीओ का मुख्यालय कहां है, यूएनआईडीओ का मुख्यालय कहां है, जल्दी। अरे उजाला जो है वो एलईडी से है, उल्टा पुल्टा मत करो, उज्ज्वला जो था वो एलपीजी गैस से है ना। तो यूएनआईडीओ का मुख्यालय कहां भाई, वियना ऑस्ट्रिया। कहां पे, वियना ऑस्ट्रिया। यानी यूएनआईडीओ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है। नेक्स्ट, तो 17 नवंबर 1966 को इसका स्थापना वियना ऑस्ट्रिया में, हेडक्वार्टर, और डायरेक्टर जनरल कौन है, लियोंग। कौन है, लियोंग है ना, लियोंग। नेक्स्ट की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो आधार क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करूं 1951 से 56, हैरोल्ड डोमर मॉडल, हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट, केटू की ऊंचाई कितनी है, केटू यानी काराकोरम की ऊंचाई कितनी है, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसकी हाइट 8611 मीटर, जो कहां पे, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है ना, पाक अधिकृत कश्मीर में। तो ये देख सकते हो केटू, यहां पे कंचनजंगा 8586 मीटर, ये गुरु शिखर राजस्थान, धूपगढ़ देख सकते हो आप, कलसुबाई, है ना, अनाई मोदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सैडल पिक या अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, माउंट हैरियट, है ना भाई, बिल्कुल देख सकते हो आप, पारसनाथ ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। आगे देखिए नेक्स्ट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, अभी मैंने बताया, तो आर एन टैगोर ने, आर एन टैगोर, ठीक है, आर एन टैगोर। नेक्स्ट,
महात्मा यानी जिसका अर्थ होता है एक महान आत्मा, यही पूछा था आपके एग्जाम में, ठीक है भाई। अब महात्मा का, गांधी जी का अन्य नाम क्या हो सकता है? संत रविन्द्रनाथ टैगोर, मलंग बाबा या नंगा फकीर, किसने कहा था? तो कबायली ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। फिर भारतीय फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल 1931 में। अर्धनग्न संत किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस। और राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में। ये आपके सामने है ना। नेक्स्ट, गुजरात सिंधु घाटी स्थल, गुजरात में पाए जाने वाले सिंधु घाटी स्थल का नाम बताइए। तो गुजरात में पाए जाने वाले सिंधु स्थल देख लो, लोथल प्रमुख है, सुरकोटदा। तो लोथल किस लिए फेमस है? पोर्ट टाउन, चावल के साक्ष्य, अग्निवेदिका फायर अल्टर, कब्रिस्तान, आइवरी भोजन संतुलन और तांबे के कुत्ते। देखते जाना, 1 घंटे की क्लास में कितने मैक्सिमम चीज देख लिया आपने। सुरकोटदा, घोड़े की हड्डी और पत्थर से ढकी कब्र, ये कहां फेमस है भाई? तो बिल्कुल गुजरात का है। कहां का है? गुजरात का है ना। गुजरात कहां? लोथल। तो भोगवा नदी के किनारे। भोगवा क्या? साबरमती का पुराना नाम, साबरमती का पुराना नाम, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके सामने। तो टू बी कंटिन्यूड, भागना नहीं, अभी रेस्ट क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये गुजरात, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन है ना। लोथल आर राव 1954, गजेंद्र जी ने बता दिया, बहुत बढ़िया। टू बी कंटिन्यूड, बच्चे भी समझ गए टू बी कंटिन्यूड मतलब, अच्छी बात है। देखो एक्चुअली क्या है ना, टू बी कंटिन्यूड क्यों है? क्योंकि जो पीडीएफ फाइल आती है ना इसमें, तो पीडीएफ फाइल 100 से ज्यादा लेता नहीं है, अंडर 100 लेता है, यानी 97 98। जैसे ये 100 जाएगा, 99 जाएगा, ये नहीं लेगा। इसीलिए मुझे टू बी कंटिन्यूड करके लिखना पड़ता है, और कोई रीजन नहीं है ना। देखो नेक्स्ट की बात करें बच्चे, मुद्दुमलाई, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहां है? मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, जल्दी। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क की बात करें, तमिलनाडु। कहां पे? नीलगिरी पहाड़ियों, तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करें, पहला पद्म भूषण पुरस्कार, पहला पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला था 1954 में? तो पहला पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें, यह आपके सामने पूरी कहानी। होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा 1954, शांति स्वरूप भटनागर, महादेव अय्यर गणपति, राधा कृष्ण गुप्ता। ये देख लो, क्या तो ऑप्शन हम बता नहीं सकते बच्चे, इतने लोगों को मिला है 1954 में, इतने लोगों को मिला है 1954 में। आपको पीडीएफ मिलेगा तो देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे देखो, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 119 पद्म पुरस्कार की घोषणा की है इस बार, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री के सम्मान को मंजूरी दी है। यानी 2021 में 29 महिलाएं पद्म प्राप्तकर्ताओं में से एक है। विदेशियों की श्रेणी में 10 व्यक्ति भी शामिल हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, भारतनाट्यम कहां का नृत्य है ये? तो आपको याद है 8 क्लासिकल डांस हैं, 8 क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु है ना। 8 क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है भाई। नेक्स्ट के बच्चे, लाफिंग गैस किसे कहेंगे? तो लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला पूछा होगा, N2O, हंसाने वाली गैस N2O। नेक्स्ट, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित्र के लेखक, तो 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी। कौन है? दंडी है। कौन है? दंडी है ना। नेक्स्ट, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है?
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, बताइए क्या होगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की बात करें तो 27 अगस्त 1947 को पीटीआई की स्थापना हो जाती है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली, और अध्यक्ष कौन है? अविक सरकार अध्यक्ष है, अविक सरकार अध्यक्ष है ना। नेक्स्ट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के संस्थापक, फाउंडर, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के फाउंडर कौन है? डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के फाउंडर की बात करें, टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली है। कौन है भाई? टिम बर्नर्स-ली। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने सर्न में काम करते हुए 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया है। आईएनएस सरदार पटेल, या पहला आईएनएस, बताइए कहां है? तो आईएनएस सरदार पटेल की बात करें, पोरबंदर, गुजरात, जहां पर 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, 178 नंबर सवाल। आईएनएस सरदार पटेल पोरबंदर गुजरात में भारतीय नौसेना का एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है और नौसेना अधिकारी का मुख्यालय, नौसेना अधिकारी का मुख्यालय ही याद रखना। नेक्स्ट, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित नहीं है? तो अब ये सवाल से कुछ पता नहीं चल पाता कि कौन सा आरक्षित है, कौन सा आरक्षित नहीं है। तो कौन सा आरक्षित है उससे हम देख लेते हैं, तब क्लियर होगा। देखो, तो भारत सरकार ने 18 भारत के बायोस्फीयर रिजर्वों की स्थापना की है। इनमें से 11 यूनेस्को के लिस्ट में है, यूनेस्को के लिस्ट में रखी गई है। ये आपके सामने कौन कौन सा है देख लो आप। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नीलगिरी, देखते चलना। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिंपलीपाल उड़ीसा, नौकरेक मेघालय, अचना कमार अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश, निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में, और अगस्त मलाई केरल, और खंगचेंद-जोंगा सिक्किम। कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सितार वादक नहीं है? तो इस सवाल से यह पता नहीं चल पाता है। अच्छा, 12 हो गया। बच्चा कौन जुड़ा है बताना जरा, एक कौन जुड़ गया नया, जरा बता दो मुझे। हाँ, तो नया कौन जुड़ा है जरा बता दो ना, नया कौन जुड़ा है? चलो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कौन जुड़ा है 12वां। ठीक है, लास्ट कौन जुड़ा है 12वां बता दो। देखो इसमें क्या होगा जवाब, पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, सुजात खां, और पंडित उमा शंकर मिश्रा। कोनो, अच्छा हाँ याद आया, शुक्रिया, थैंक यू। है ना, देख रहे हो, सिर जुड़ा है। आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, नहीं आता है तो कम से कम कमेंट तो ना करो, है ना। नहीं आता है तो कमेंट्स अच्छे नहीं किए जाते, जो आता है उसको तो बताने दो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कौन जुड़ा है। सो आगे देखें नेक्स्ट, अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन जुड़ा है जो 12वां है, उसको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, देख लूंगा कौन जुड़ा है। सो तो अंडमान निकोबार का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो अंडमान वुड पिजन, ये है अंडमान वुड पिजन। ठीक ना भाई। नेक्स्ट, बुर्जिल दर्रा कहां है बच्चे? वेयर इज बुर्जिल पास? तो बुर्जिल दर्रा कहां है? गिलगित बाल्टिस्तान में। कहां पे? गिलगित बाल्टिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिसेफ के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रियंका चोपड़ा को। यूनिसेफ के राजदूत के रूप में प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया था। गुरु रामदास जी हवाई अड्डे, गुरु रामदास जी हवाई अड्डे कहां है? तो गुरु रामदास जी हवाई अड्डे की बात करें अमृतसर। कहां है? अमृतसर, है ना। कहां है? अमृतसर है, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट, इंडिगो आंदोलन
किसके नाम, किस रूप में जाना जाता है? इंडिगो मूवमेंट, इंडिगो आंदोलन किस रूप में जाना जाता है? तो इंडिगो आंदोलन की बात करें, नील विद्रोह। देख लो ब्लू रिबेलियन लिखा है, ब्लू ब्लू रिबेलियन लिखा है ऑप्शन में। तो 1859-60 में बंगाल में इंडिगो विद्रोह यानी नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 2008 मिशन के दौरान इसरो प्रमुख कौन थे? पढ़ा चुके हैं, दोबारा है, जी माधवन नायक, जी माधवन नायर। ठीक है, नेक्स्ट एनआरएचएम की स्थापना, एनआरएचएम की स्थापना बताइए क्या होगा? एनआरएचएम की स्थापना की बात करें तो भाई 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया। ठीक है, कब? 2005 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें 12 अक्टूबर 1993 को, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है, और फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन था? रंगनाथ मिश्रा, और अभी कौन है? एच.एल. दत्तू। आने वाले समय में कौन होंगे? इनके पहले कौन थे? के.जी. बालाकृष्णन। ठीक है, अभी कौन है? एच.एल. दत्तू हैं। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। तो तीन आपके सामने, जो पहले थे, इनके पहले थे और अभी हैं। वाई आई एम हिंदू, अभी देखा आपने? शशि थरूर, शशि थरूर कौन है? शशि थरूर। ठीक है, अरे भैया अरुण कुमार मिश्रा होंगे, अभी हुए नहीं है ना, करंट की बात करो ना यार। अरुण कुमार मिश्रा कब से अपॉइंट हो गए, जरा बताना जरा मुझे, रुक जाओ। क्या हो गया? चलो आगे देखो। तो शशि थरूर, ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट की बात करें। विश्व हैप्पीनेस सूचकांक, अभी देखा आपने कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर ले तो ये 2020 की रिपोर्ट इंडिया 144, 2019 की रिपोर्ट इंडिया 140, फिनलैंड नंबर 1 पे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अरब सागर की रानी किसे बोलेंगे? तो जो नाम और उपनाम की कहानी देख रहे थे 1:30 PM पे, तो कोच्चि। अरब सागर की रानी किसे कहेंगे? कोच्चि को, है ना। आगे देखो, रुपया साइन कब अपनाया गया? किस वर्ष रुपी साइन को अपनाया गया था? तो 2010। कब अपनाया गया? 2010। डी उदय कुमार, डी उदय कुमार, है ना, डी उदय कुमार। नेक्स्ट की बात करें, वो पीएम जो कभी ऑफिस नहीं गया, तो वह वैसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा सत्र में ऑफिस नहीं गए, तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, कौन सा केमिकल फिज को शीतल पेय बनाता है? यानी क्या मिलाए जाते हैं फिज में, जो पेय पदार्थ है? तो आपको याद है, अगर एसिड की बात करेंगे तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और अगर गैस की बात करेगा तो CO2, गैस की बात करेगा तो CO2, है ना। तो क्या मिलाए जाते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? संविधान में संशोधन की बात करें आर्टिकल 368 और पार्ट की बात करें तो 20। ठीक है, जो लिया कहां से गया? साउथ अफ्रीका से, ठीक है ना, लिया कहां से गया? साउथ अफ्रीका से। आगे, किस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई? 1885। कब हो बच्चे? 1885। नेक्स्ट, आईसीसी की पहली महिला रेफरी बताइए, आईसीसी की पहली महिला रेफरी क्या होगा? तो आईसीसी की पहली महिला रेफरी जीएस लक्ष्मी। आईसीसी की पहली महिला रेफरी जीएस लक्ष्मी, है ना। नेक्स्ट, सतपुड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? सतपुड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा। क्यों? सतपुड़ा की अमरकंटक, अमरकंटक नर्मदा। ठीक है भाई। कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है? एटीपी। क्या होगा? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यही एटीपी कोशिका में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 शीर्ष शहर, तो इंदौर चौथी बार, याद रखना इंदौर टॉप में। कौन रहा है? इंदौर रहा है टॉप में। ठीक है। नेक्स्ट, कौन से चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलता है? सवाल नंबर 200, यानी जो 200 की बात की गई थी, कमिटमेंट था, तो 100 सवाल मैंने कल कराए, 100 सवाल आज कराए। तो कौन से चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलता है? तो केवल और केवल पंचायत और नगर पालिका। कम से कम 33% का आरक्षण, किसी किसी राज्य में 50% आरक्षण। ठीक है, ये आपके सामने। तो ये था आज का सेशन। आई होप सो गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक के जाना। शाम 5:05 पे आपकी क्लास से, कहां पे? अनअकैडमी पे। इसके अलावा आप हमारे साथ अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर में, ये जबरदस्त है, अभी 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आप 3 साल तक पढ़ सकते हो। 7020 जैसे कोड यूज करेंगे, रेफरल कोड बाबा10, ये घट कर हो जाएगा। तो बिल्कुल ज्वाइन जरूर करें बच्चे, है ना, फायदा जरूर उठाए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, BA10। किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, जेपीएससी, जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, सब में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं बच्चे फिर आज